अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ज़मानाए आखिर या कुर्बे क़यामत की बड़ी और वाज़ी अलामात में से एक दज्जाल या मसीह दज्जाल का ज़हूर भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तख्लीक़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा और सख्त नहीं है, और इसीलिए अल्लाह के भेजे हुए हर नबी ने अपनी अपनी उम्मतों को न सिर्फ इससे डराया है बल्कि इसकी निशानियां भी बताई हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी आखिरुज़्ज़मा हैं और आपके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, इसलिए आपने दज्जाल की निशानियां इंतहाई वजाहत के साथ बयान फरमा दी हैं और इससे महफूज रहने के तरीके भी अपनी उम्मत को बता दिए हैं। दज्जाल की निशानियों और अलामात पर हम पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, लिहाजा आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू सहराए अरब के वीरान खंडरात से मिलने वाली पत्थर से बनी एक लौ या टैबलेट है, जिसमें माहिरीन आसारी कदीमा के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल मसीह दोनों ही की तस्वीर पोशीदा हैं। ये टैबलेट जॉर्डन के एक माहिर आसारी कदीमा अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी ने दरियाफ्त किया था, और इस पर काफ़ी अरसे तक तहकीक के बाद उन्होंने अपनी ये तहकीक और ये टैबलेट काहिरा में मुनक्किद होने वाली यूनियन ऑफ अरब आर्कियोलॉजिस्ट में पेश किया। कार्बन डेटिंग के बाद इस टैबलेट की कदामत का अंदाज़ा कमोबेश 3000 साल लगाया गया है। माहिरीन का ये भी कहना है कि पत्थर से बनी इस टैबलेट को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनाया गया था। एक और ख़ास बात जो इस टैबलेट को माजी में मिलने वाली बाकी तमाम अलवा से ख़ास और मुख्तलिफ बनाती है, वो इसका कसीरुल जहती या मल्टी डायमेंशनल होना है, यानी इस टैबलेट को 4 मुख्तलिफ जावियों से देखने पर इसमें 4 अलग अलग तस्वीर और उनमें पोशीदा चीज़ें नज़र आती हैं। ये टैबलेट बेज़ल्ट स्टोन नामी एक इंतहाई सख्त तरीन चट्टानी पत्थर पर तराशा गया है, जिस पर मशीनी आलात के बगैर संग तराशी करना बिल्कुल भी आसान नहीं, और इसीलिए अहमद अब्दुल करीम अल जौहरी ये दावा करते हैं कि ये टैबलेट किसी इंसान की नहीं बल्कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बनाई जिन्नात की एक तख्लीक है। इस टैबलेट की लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर जबकि इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। इस टैबलेट को समझने की शुरुआत हम इसके पहले रुख से करते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर बनी नज़र आती है। इन बुजुर्ग के चेहरे की खदोखाल ये बयान कर रहे हैं कि ये बहुत ही सख्तगीर और रोबो जलाल की मालिक शख्सियत हैं। ये बात हदीस नबवी में भी मज़कूर है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो आपने इन्हें इंतहाई सख्त और कसरती जिस्म का मालिक पाया। कदीम ज़बानों पर महारत रखने वाले एक प्रोफेसर याया बिन इबाद के मुताबिक इन बुजुर्ग शख्सियत के सर पर यह इबारत कुंदा है कि ये शख्स एक बहुत बड़ा आलिम दाना है, लेकिन इसकी ज़बान में लुकनत है। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की भी यही निशानी बयान हुई है कि आपकी ज़बान में लुकनत थी। इस तस्वीर में एक तस्वीर इन शख्सियत के गाल पर भी बनी हुई है। ये एक सांप या अजदहे की तस्वीर है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा का अजदहा बन जाना आपका एक मशहूर तरीन मौजज़ा था, जबकि इन शख्सियत की दाढ़ी में एक बछड़े का सर नज़र आता है, और मुहक्किकीन के मुताबिक ये बछड़ा कुरान पाक में मौजूद उस वाक़ये की जानिब इशारा करता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि एक मखसूस गाय का गोश्त मकतूल के जिस्म से लम्स किया जाए, जिस पर मकतूल ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया और दोबारा मर गया। दोस्तों, अब हम इस टैबलेट को बिल्कुल उल्टा कर लेते हैं तो हमें तस्वीर का एक और रुख नज़र आता है, और इसमें 4 मुख्तलिफ चीज़ें पोशीदा नज़र आती हैं। इस रुख पर बनी मरकज़ी तस्वीर में एक ऐसा शख्स दिखाया गया है कि जिसके चेहरे पर सिर्फ एक आँख नुमाया है जबकि इसकी दूसरी आँख गायब है। दोस्तों, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताई गई दज्जाल की सबसे अहम निशानी है कि दज्जाल की एक आँख मिटी हुई होगी, जबकि दज्जाल के बाल झाड़ियों की मानंद इंतहाई सख्त होंगे, और इस लौ में भी दज्जाल के बाल इंतहाई मोटे और सख्त दिखाए गए हैं। कदीम ज़बानों के माहिर याया बिन इबाद इस तस्वीर पर कुंदा इबारत का तर्जुमा कुछ यूँ बताते हैं कि ये शख्स इंतहाई जाहिलुन नस्ब है, यानी इसके नस्ब का कोई अता पता नहीं, जबकि ये एक इंतहाई बुरा आदमी है। इस तस्वीर के अंदर मज़ीद 4 छोटी तस्वीरें पोशीदा हैं, जिनमें से एक बंदर है जिसकी एक आंख नहीं,
اس کے ساتھ ایک خنزیر بھی ہے اور اس کی بھی ایک آنکھ نہیں۔ دوستو یہ دونوں تصاویر اس قدیم واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں یہودیوں کی ایک جماعت کو خنزیروں اور بندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس ٹیبلٹ میں ان دونوں تصاویر کی شمولیت کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ دجال کے پیروکار یا اس کے ساتھی در حقیقت کون لوگ ہوں گے۔ اسی تصویر میں سر کی جانب ایک بچھو کی تصویر بھی نمایاں ہے۔ بچھو جسے انسانوں کا سخت ترین دشمن تصور کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر بچھو کو حرم میں اور احرام کی حالت میں بھی دیکھو تو اسے مار دو۔ علاوہ ازیں اس تصویر میں ایک ایسی ٹوپی بھی دکھائی گئی ہے جسے زمانہ قدیم میں فرعین مصر اپنے سر پر پہنا کرتے تھے۔ اب ہم اگر اس ٹیبلٹ کو 60 ڈگری پر یعنی ترچھا کر کے دیکھیں تو یہاں ہمیں شیطان کی ایک شبیہ نظر آتی ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا صرف ایک سینگ ہے۔ اس تصویر میں شیطان کی خد و خال بھی نظر آتی ہیں۔ اب ٹیبلٹ کو بالکل الٹا کر دیں تو ہمیں اس کی چوتھی سمت نظر آتی ہے۔ احمد عبد الکریم الجوہری کے مطابق اس تصویر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو احادیث نبوی کی دونوں ہی معتبر کتابوں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی باحیا تھے جو ہمیشہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، جبکہ یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جب بھی نہانے جاتی تھی تو جماعت کی شکل میں برہنہ ہو کر نہاتی تھی اور اس میں کوئی شرم و پردہ محسوس نہ کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حیا کے باعث ان کے ساتھ شریک نہ ہوتی تھی، تو یہودیوں نے اپنی فطرت کے تحت یہ مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی جسمانی بیماری یا معذوری میں مبتلا ہیں جس کے باعث وہ باقی لوگوں سے علیحدہ نہاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل فرما رہے تھے اور آپ کے کپڑے ایک پتھر پر رکھے ہوئے تھے، تب یہ پتھر لڑکھڑاتا ہوا دور جا نکلا۔ آپ اس کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ یہودیوں نے آپ کا جسم مبارک دیکھ لیا جس پر کوئی نشان یا معذوری موجود نہ تھی۔ دوستو اس پتھر کی چاروں ڈائمینشنز کو سمجھانے کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ ماہر آثار قدیمہ کی ایک تحقیق ہے جس سے متفق ہونا یا نہ ہونا ہماری اپنی ثوابدید پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو میں بیان ہونے والی باتیں بالکل صحیح ہوں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر ہونے والی کوئی نئی تحقیق ان تمام باتوں کو غلط ثابت کر دے۔ آپ کی اس ٹیبلٹ کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔